तुम्हारे चक्कर में मेरी खुशी की बैंड बजी पड़ी है। अब दोनों भाई यहाँ पर नहीं, दोनों बाहर नहीं, जॉब पर निकल गया। मैं करूँ तो क्या करूँ, लेकिन लास्ट में पिताजी ने इतनी अच्छी बात बताई कि बेटा पढ़ लोगे तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है पढ़ाई। कहते हैं वो चाबी है पढ़ाई की, दुनिया के हर ताले खोलने की दम रखती है। इसलिए मैंने एमबाइल भी किया दोस्त, क्योंकि ये एमबाइल एजुकेशन को मदद करती है। हेलो, जिसकी एजुकेशन खत्म होती है वो एमबाइल चालू करवा देती है। एजुकेशन को बंद नहीं करवाती बल्कि चालू करवाती है। बताया कि पढ़ाई ऐसी चाबी है दुनिया के हर ताले खोल देती है। बेटा पढ़ाई में बहुत ताकत है। एक बार मस्तिष्क में चली गई ना तो कोई इसे चुरा नहीं सकता, कोई इसको जला नहीं सकता, कोई इसको फाड़ नहीं सकता। इतनी ताकत है इस पढ़ाई के अंदर। और हाँ, दुनिया तुमसे सब कुछ छीन ले, आपको जीरो माइनस कर दे, इतनी ताकत है इस पढ़ाई में। इसको बुद्धि की तरह हथियार बनाकर इस्तेमाल करोगे तो उससे छीनी हुई संपत्ति से 1000 गुना दोबारा बना देगी पढ़ाई। और लास्ट में बेटा हमारे बंटवारे में सब कुछ छीन जाएगा। हेलो, लेकिन ये पढ़ाई आपका भाई भी नहीं छीन सकता। ताकत है पढ़ाई। जब समझा कि पढ़ाई में कितनी ताकत है, और प्यार से बोला कि बेटा जिस सोसाइटी में जाता हूँ ना, लोग बाग मेरी हिंदी करते हैं कि 4 बच्चे, 4 में से किसी का भी कैरियर सेट नहीं किया है आपने। अरे गवर्नमेंट जॉब लगे ना लगे, कम से कम बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। ये गिल्टी फील मैं करता हूँ, तू नहीं करता बेटा। कम से कम इतना तो पढ़ ले, मेरा नाम तो रोशन कर दे। हेलो, 12th क्लास तो पढ़ ले, 10th तो पढ़ ले। तब लगा कि यार पिताजी कितने यार मुझे के लिए मेरी बारे में सोच रहे हैं और मैं उनके बारे में। उस दिन का दिन था यार मैं कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। पढ़ना स्टार्ट किया दोस्त आपके भाई ने। जब मैं 10th क्लास, जब बोर्ड बोला करते, जब पढ़कर मैं पास हुआ, ज्यादा हाई फाई क्वालिफिकेशन नहीं की, मतलब टॉप नहीं किया, लेकिन पास होकर जब मैंने 10th क्लास की मार्कशीट उनके हाथ में थमाई, तब बड़े खुश हुए। इतने खुश हुए क्योंकि बोर्ड बोलकर उनको भी मुझसे ज्यादा डराया था। तुम्हारा बेटा बोर्ड तक निकाल लिया ना, दुनिया की सारी जंग जीत गया। उस जमाने में 10th क्लास को बोर्ड बोला जाता था और बहुत खतरनाक डराया जाता था। जब मैं 10th क्लास पास आउट हुआ तो मेरे पापा खुशी में मेरे को साइकिल देते हैं, वो भी सेकंड हैंड। मैंने पापा मेरी गर्लफ्रेंड दो चीटिंग करती है, दोस्त चीटिंग करता है, लेकिन तुम पापा होगा तुमने चीटिंग कर दी। कैसी चीटिंग? कि नई साइकिल बोल के सेकंड हैंड थमा दी कि बेटा जितनी चादर उतनी पैर पसारना है, जितना बजट था ले आया, चाहिए तो बोल नहीं तो बेचूं, मैं इससे काम चला लेंगे। आज स्कूटी और बाइक का क्रेज है। आज से 16 साल पीछे चलते हैं, थोड़ा और पीछे चलते हैं, 20 साल की जर्नी में साइकिल का क्रेज हुआ करता था। साइकिल मिली और बोल दिया कि बेटा 12th पास आउट हो गया तो जमीन से अगर खेती बाड़ी अगर अच्छी हो गई तो तेरे को बाइक भी दिलवा दूंगा। मन में लड्डू। अपन ने तैयारी करना चालू किया, 11 और 12th पे पहुंच गया। 12th पास होकर घर पे गए खुशी से कि क्या मिलेगी? बाइक तो नहीं मिली, हाथ में एक लेटर थमा दिया कि बेटा पढ़ के बता इसमें क्या। जब मैंने पढ़ना चालू किया तो जमीन के, घर के, हर चीज के बंटवारे का नोटिस था, जो कि मझले और छोटे चाचा जी ने कोर्ट के माध्यम से दिलवाया। मैं इधर पढ़ रहा हूँ, इधर पिताजी की आंखों में आंसू गिर रहे हैं। मैं कि पिताजी आप रो क्यों रहे? कि बेटा आज रो नहीं तो क्या करूं, 8 साल का था जब आपके दादाजी एक्सपायर हो गए थे। सारी जिम्मेदारी मैं बड़ा हूं तो मेरे कंधे पर आ गई थी। 8 साल कोई ज्यादा होती है? छोटे छोटे बहन भाई लाइन से लगे हुए हैं, उनको संभालना है। तब से मैंने कभी पीछे पलट के नहीं देखा। हार्डवर्क करके जमीन बनाई, खुद का मैरिज किया, मझले और छोटे भाई का शादी किया, दीदी का भी मतलब बुआ जी का शादी किया, और तब जाकर सबका सेटलमेंट किया। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इस स्टेज पर के अपनी जमीन के बंटवारे होंगे, और वो भी भाइयों के माध्यम से। और कोर्ट किसके माध्यम से? कोर्ट के माध्यम से। अरे सामने से बोलते थे इतना दर्द, 5 पंचों को पता चलेगा तो मेरी हिंदी मतलब मेरी नाक कट जाएगी बेटा। आज दिल जमीन के टुकड़े नहीं हुए, दिल के टुकड़े हो गए बेटा। यस सर। आज रो नहीं तो क्या करूं? वो चीज 70 साल की उम्र में आज ना मेरे पास सेविंग है, ना हड्डी में दम बचा है कि मैं तेरी शादी कैसे करूं, और ना आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी। अब परिवार को कैसे चलाऊं? यस सर। 8 साल की उम्र पर कंधों पर जिम्मेदारी मेरे फादर की आ गई थी, इस बंदे की 18 साल की उम्र पर आ गई। यस सर। बड़े भाई से बोला कि बड़े भाई क्या करें? कि बेटा मैं तो काम पर बाहर गया हूँ, तुम देखो तुम्हारा काम। उस दिन का दिन था, पापा बेड रेस्ट पे चले गए, फीवर बुखार परिस्थितियों ने घेर लिया, बीमार रहने लगे। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला माइनर अटैक आया है। बढ़िया है, पापा को जल्दी ले आए। लेट आते हैं तो पापा हाथ से निकल जाते। उस दिन का दिन था, बोल दिया बेड रेस्ट पर रहेंगे, हार्डवर्क नहीं कर सकते। घर पे क्या हुआ कहानी, आज ये माइक है, माइक को मैं सरस्वती मैया बोलता हूँ। इसको आज अगर मंच की नजर से देखा जाए तो क्या बोला जाता है? सरस्वती। जो बोलूंगा सत्य तो बोलूंगा, गलत। घर के हालात इतने वीक हो गए
कि घर पूरी तरह से, जब मेन मुखिया, आप सोचिए आपके घर पर जो इनकम आ रही है, जो कपड़े पहने, जो पास का पैसा दिया, किसने दिया? पापा ने। मोर देन इस माहौल के अंदर 80% 90% पापा मम्मी ने पैसा दिया है। और अगर वही बेड रेस्ट पे चले आए, सोर्स ऑफ इनकम आना बंद हो जाए, तो बताओ बच्चों का क्या होता है? अरे आपके घर परिवार में सोचो, मुखिया अगर बेड रेस्ट पे चले आए, इनकम आना बंद हो जाए तो क्या होगा? तब ये इस बंदे के कंधे पर जिम्मेदारी आ गई थी। आज तो दाढ़ी मूछ भी है और बाल पके भी हैं। पहले तो दाढ़ी मूछ भी नहीं है, 12th क्लास के बाद में दाढ़ी मूछ थोड़ी ना आती है। जिम्मेदारी आ गई कंधे पर। अब ये बंदा बाइक ले सकता है, बल्कि पिताजी को हर महीने चेकअप के लिए लेके जाता हूं तो 5,000 से लेके 6,000 का डॉक्टर बिल फाड़ देता है। अब पैसा कहां से आए? जमीन पूरी तरह से टुकड़ों में कन्वर्ट हो गई है, खेती बाड़ी बंद, खर्चे चालू हो गए। फिर भी मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि एम भाई आप किस नजर से देख रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कैरियर की नजर से देखा। क्यों? क्योंकि आप दूसरी लाइन को भी समझिए। आपने भगवान देखे? मैंने देखे। वो है हमारे माता पिता कि पापा बेड रेस्ट पर हैं, हिम्मत हारिए, हिम्मत से कभी मत हारिए, ये बोला गया है। पिताजी बेड रेस्ट पे चले गए। किसी अंकल ने बोला कि आपका बच्चा अगर आईटीआई कर लेगा तो रेलवे में या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में लग जाएगा, आईटीआई करा दो। आईटीआई के लिए फॉर्म डलवाना चालू किया तो फॉर्म गुना से आपके जबलपुर, जो 250-300 किलोमीटर पड़ता होगा, कटनी भी आपने नाम सुना, यहाँ पर मेरे को आना पड़ा। और मैं आ नहीं रहा था, मेरे को भेजा किसने? माता पिता ने, कि बेटा आईटीआई कर लेगा, सिंपल बीए बीएससी से कुछ नहीं होगा, आज के जमाने में थोड़ा एक्स्ट्रा डिग्री होना जरूरी है। और खर्चा आ रहा था 1 लाख रुपए का। जो पैसा जमीन गिरवी रखकर कलेक्ट किया वो मेरे पे लगाया, खुद की बीमारी पे नहीं लगाया, खुद की सेविंग के लिए नहीं रखा। किसके लिए रखा? बच्चे के लिए। इस हॉल में आप आए हो तो ऊपर वाले की मर्जी है दोस्तों। आज ये बंदा चला जाएगा 1 घंटे बाद, लेकिन याद आएगी मेरी बात कि माता पिता आपके लिए अपना कलेजा भी निकाल कर दे देंगे। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हम अपने माता पिता के लिए क्या दे रहे हैं। उन्होंने जबलपुर भेजा, मैंने मना किया कि मैंने आपको कौन संभालेगा? बेटा बड़ा भैया संभाल लेगा, हम संभाल लेंगे, इतना तो अभी दम है, तुम पढ़ो, कितना पैसा चाहिए लो। भेज दिया गया। और लैंडलाइन से जब मैं बात करता था कॉइन डालकर, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, जब भी मम्मी से बात होती थी, पापा से बात होती थी, हमारे कॉलोनी में त्रिपाठी अंकल है, उनके यहाँ लैंडलाइन था, एक ही पूरी कॉलोनी में एक उनका नंबर लेके गया था। और शाम के टाइम बताते थे, इतने टाइम पर माताजी आकर बैठ जाती थी, पूछती थी हालचाल कैसा है। तुम फोन लगाना नहीं आता तो मैं ही लगाता था, कॉइन डालता था, 1 रुपए डालता था, कुछ मिनट बात होती थी कि माँ कैसे हो, पापा कैसे हैं, पिताजी कैसे हैं, सब बढ़िया? कि बेटा हम सब बढ़िया हैं, तुम बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? 1 साल कैसे निकल गया, 1 लाख रुपए कैसे लग गया, पता नहीं चला। जब वापिस आकर देखता हूँ तो एक दोस्त रोककर बोलता, सुनील तू कहाँ था? मैंने क्यों, क्या हुआ? कि तेरे को पता है तेरे घर की हालत क्या हो रहा है? मैंने क्यों, क्या हुआ? कि तेरी माँ को मैंने देखा दूसरे घर पे काम करते हुए, क्या हुआ घर? मुझे पता नहीं। हेलो, माँ ने ये नहीं बोला कि मैं घर काम कर रही, कोई दूसरे दोस्त ने बताया। पैरों तले जमीन खिसक गई कि एक माँ पहले अनाज इकट्ठा करती थी, गाय भैंसों को पालती थी। हेलो, आज माँ क्या कर रही है? दूसरे घर पर क्या कर रही है? काम। और दूसरे घर पे काम पता है आपको? अंदर नहीं जाऊंगा ज्यादा। मैंने कहा माँ कि बेटा आपकी पढ़ाई बताओ, हमारा छोड़ो। पापा की और हालत खराब हो जाती, कर्ज आप घर पे आने लगते हैं, बोलते हैं बेटा तेरी गवर्नमेंट जॉब कर लगेगी। तो मैं 12th क्लास के डॉक्यूमेंट्स और आईटीआई की अपना डॉक्यूमेंट्स को लेकर जब अप्लाई करना चालू करता हूं तो रेलवे में, बैंक में, जहां वैकेंसी दिखती है अप्लाई करना चालू करता हूं। हर फॉर्म के पीछे 300 से 350 400 रुपए का बैंक ड्राफ्ट बनता था, जो स्पीड पोस्ट से पोस्ट ऑफिस के डब्बे बॉक्स रेड कलर का होता था, उसमें डाल के आते थे और इंतजार करते थे कोई लेटर आएगा मेरे पास जॉब का तो मैं जॉब के लिए जाऊंगा। लेकिन एक भी, और ट्राई करते करते हर 500 रुपए का खर्चा पहुंच जाता था, लेकिन घर वाले कब तक पैसा दें। तब इस बंदे ने सोचा कि अब करे तो क्या करे। फाइनली डिसीजन लिया इस बंदे ने। पहली जॉब न्यूज़पेपर की, जो साइकिल दी थी 2,500 रुपए की, सुबह 4 बजे उठना है, बंडल रखना है कॉलोनी में, 2,500 रुपए। नेक्स्ट जॉब ड्राई क्लीन का काम। नेक्स्ट जॉब टीचर पद पर बच्चों को पढ़ाना। संडे के दिन टाइम मिलता था, कारीगरों के साथ में लेबर के तौर पर काम करने के लिए चला जाता था। क्यों? क्योंकि पापा बेड रेस्ट पर हैं, घर पे कर्जदार आ रहे हैं, माँ भी काम में लगी, और उससे बड़ी जो दीदी थी जिया जी एक्सपायर हो गए, वो भी घर पे आ गई 2 बच्चों के साथ में। मेंबर बढ़ गए, खर्चे बढ़ गए, कर्ज बढ़ गया। हेलो, गरीबी
गरीबी क्या होती है? गरीबी तोड़ देती है, वो रिश्ते खास होते हैं और अपने पराये लगने लगते हैं जो अपने पास हैं। और अमीरी एक झटके में खींच लेती है उन लोगों को लिए जो सदियों से उदास है। बापू ना भैया सबसे बड़ा। दीपावली आती थी हमारे घर पर, ये माइक है, इसको मैं सरस्वती मैया के रूप में देखता हूँ, जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा। 4 बते से, जो शादी के हमारे मध्य प्रदेश में शादी के बाद में व्हाइट कलर के शक्कर के बनते बते से, वो बिलोंगों में दिया जाते थे, वो लंबे समय के लिए रख के काम में आते थे। वैसे तो दीपावली वाले दिन मिठाई नहीं हुआ करती थी, बते से रखते थे, 4 दिए रखते थे और लक्ष्मी मैया की पूजा करते थे और बोलता था भगवान ये दिन दुश्मन को मत देना और मेरे लाइफ में दोबारा ना आए। होली आती थी, रंग नहीं होते थे। हेलो, तब पता चला दिवाली पैसे वालों की होती है राहुल सर। जिनका पैसा नहीं होता उनका दिवाला निकल जाता, वो मैं था। होली उनकी होती है जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास रंग ही नहीं होते उनकी होली, वो बंदा मैं था। परिस्थितियों में झिझक दिया था, करूं तो क्या करूं, ऊपर वाले से बोलता था कि एक ऐसा रास्ता दिखा दे जिससे कि मैं 7 काम कर रहा हूं, 7 काम सत्यानाश, 1 काम स्वर्गवास। ऊपर वाले के आशीर्वाद से एक अजनबी इंसान से मुलाकात हुई, वो हम सबके सीनियर में आते हैं और उनके लिए चंद लाइन बोलना चाहूंगा कि राम राम है भोर की और राम रखे सबकी खैर, अपनी सबसे मित्रता ना ही किसी से बैर, सारे साथी काम के सबका अपना अपना मोल, वो जो संकट में साथ दे वही साथी अनमोल। बोलो सिया रामचंद्र की जय। ऐसे इंसान से मुलाकात हुई और वो कोई और नहीं, हम सबके सीनियर में आते हैं मिस्टर रविंद्र रघुवंशी सर के लिए ताली है। और आज मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं और आज वो झाबुआ में है और प्रमोद सर बैतूल में है, अपनी सर भी यहीं गई हैं, देव कुंदन सर भी यहीं गई हैं। यानी सोचिए ये इंडस्ट्री छोटी मोटी नहीं है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। उनसे मुलाकात हुई, उन्हें पूरी कहानी सुनकर आए था साइकिल से, मुझे कंसेप्ट के बारे में बोला कि मेरी नजर में काम है कि जो तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन दे देगा। मुझे बुलाया गया, फर्स्ट टाइम बुलाया, 7:05 पर भगा दिया। आई एम रिजेक्टेड पर्सन, दिस इज अपॉर्चुनिटी, मेरे को भगाया गया। सेकेंड टाइम फिर मुझे रिजेक्ट किया, थर्ड टाइम मेरे को फिर रिजेक्ट किया, ओनली ये बोलकर सुनील जी 7 बजे बुला रहे हैं, आप 7:30 बजे या 7:05 पे आ रहे हो। यहाँ पर आपकी नहीं, समय की वैल्यू है। जो समय की कदर करेगा वो सिस्टम की कदर करेगा। वो टाइम ये बंदा आधे घंटे पहले पहुंच गया था, समय से पहले, और मैं और मेरे को बताने वाले 3 पर्सन थे, हम 3। तब मैंने डिसीजन लिया था, ऐसा हॉल नहीं था, ऐसा माइक नहीं था, ना ऐसा फ्लैक्स था, सिर्फ नाइट का टाइम था। नोकिया मोबाइल चलता था सर 1100 उस जमाने में, उसकी टॉर्च जला के कंसेप्ट देखा था आज से 16 साल पहले। तब मेरा सिर ऐसे हिला, ऐसे नहीं, ऐसे हिला होता तो आई एम नॉट हियर, मैं यहाँ पर नहीं होता। ओनली एमपी गुना के अंदर किसी कंप्यूटर से माथा फोड़ी कर रहा होता, या टीचर बन के A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर कटा एप्पल पढ़ा रहा होता। आई एम नॉट हियर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आई एम नॉट चीफ गेस्ट, आई एम नॉट फ्लैक्स, मेरा यहाँ पर फ्लैक्स भी नहीं होता। मेरा सिर्फ ऐसे हिला, ऐसे क्यों? मेरा सिर्फ ऐसे क्यों हिला? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैंने देखा, यहाँ पर मेरे सीनियर ने बोला 4 से 5 साल पढ़ाई के साथ साथ। हेलो, इसके बाद में पीछे पलट के देखना आपको कितना बड़ा रिजल्ट मिलेगा। और दूसरे सेक्टर में पूरे 40 साल पढ़ाना है। बढ़िया कौन सा है, 40 साल या 4 साल? 4 साल है भाई, पढ़ाई के साथ साथ वो सब 5 साल, पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी, गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करो और साथ में एमबाई करो। हेलो, क्या एमबाई वाले कोई बोलता है कि गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी मत करो? क्या बोलता है कि इसको छोड़कर किसी और को नहीं करना? हेलो, सोचने वाली बात है, सोने पे सुहागा। मैंने डिसीजन लिया क्योंकि मैं जॉब करता था, मुझे को पता है आई बात जॉब पर्सन की जॉब में क्या होता है। मैंने डिसीजन लिया करना स्टार्ट करने के लिए, घर पे गया, आया था साइकिल से, गया हवाई जहाज से। मैंने सोचा सब कुछ बढ़िया होगा, माँ को बताया कि मेरे को मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई जिसमें मैं एजुकेशन भी कर सकता हूँ, पार्ट टाइम स्टार्ट करके मैं अपना पॉकेट खर्चा छोटे से बड़ा पेमेंट भी उठा सकता हूँ। मुझे यहाँ पर 15 पॉइंट पर बताया कि 12 से 15,000 आता है, 30 पॉइंट पर 39,000 आता है। मैंने कि 40-39 आप रख लेना, मैं कि 15,000 उससे काम चलाने की मेंटलिटी छोटी थी, क्यों गाड़ी मुझे नहीं आई थी, आज आ गई, तो छोटी मेंटलिटी थी। आपका भी 4 से 5,000 मेंटल लेवल है, और आपसे जब लाख रुपए बोलते हैं हाँ हम ही मामू बना रहे हैं, सही है ना, और हम ही बोलते हैं 10,000 हमें दे देना, 90,000 सब तुम ही रख लेना, ये मेरी मेंटलिटी थी।
घर पे गया, घर पे जाकर मैंने माँ से बोला कि मेरे को करना है, कि बेटा करो ना, आप ही को तो करना है, मैं थोड़ी को नहीं करना है। लेकिन थोड़ा कुछ लगता है, क्या लगता है? फीस लगती है। कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें फीस लगती है? हेलो, जब काम है, काम में कोई पैसा लगता है क्या? मैं कह रही पढ़ाई है। अब तू कंफ्यूज मत कर यार, कभी बोलता पढ़ाई है, कभी बोलता काम है, कभी बोलता पैसे लगना है। भाई ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, तेरे को करना है तू कर। पिताजी से मांग नहीं सकता था। मेरे अंदर नीड थी, मेरे को करना है, ज्वाइन करना है, स्टार्ट करना है, लेकिन ज्वाइन करने के लिए क्या लगता है? भैया ना भैया, सबसे बड़ा, इसके बगैर तो कुछ नहीं हो भैया। और वो हमारे पास नहीं था, नीड थी, डिसीजन था, आग थी, भूख थी, लेकिन एक चीज से कमी थी, हम किससे? अब माँ से मांगा, माँ ने हाथ उठा दी, पिताजी से बोल नहीं सकता था, दोस्त को फोन घुमाया, दोस्त बोले आजा तेरे को पैसा हम देंगे। अब मैं भूल गया कि मेरे को दोस्त पैसा देगा या हम देंगे, और हम में और भी लोग आते हैं। जाते जाते आधे घंटे लगा, आधे घंटे में उसने तो फौज इकट्ठे के लिए दोस्त ने कि तेरे को टुक्कू देगा, बिक्कू देगा, इक्की देगा, बिक्की देगा, टेनू देगा, बोनू देगा, सब पैसा देंगे। पैसा वैसा कुछ नहीं दिया भाई साहब। आपने सुना है चीर हरण हुआ था उस युग में, द्रौपदी मैया का हुआ था। कल युग में मेरा होने वाला है, और करने वाले मेरे दोस्त हैं। पैसा तो एक भी नहीं दिया, इमोशनल अत्याचार, छेनी, मतलब इतने छेद करेंगे तुम में कि तुम हवा कहां से लोगे। हेलो, दोस्त के पास गया और दोस्त बोला आजा भाई कितना पैसा चाहिए? मैं कि इतना इतना पैसा चाहिए, 10 से 15 हजार जितना भी मिल जाए। हेलो, लगभग 10 से 11 हजार रुपए चाहिए यार, हो जाए, व्यवस्था कर दे, जल्दी कर दे। पहले ये बता तेरे को ऐसा क्या मिल गया? मैं कि मेरे को ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। तेरे को बताने वाला कौन था? हम में से कोई दोस्त था नहीं, अबे अजनबी था। हेलो, और तेरे को बताया किसने? मैं कि रविंद्र रघुवंशी। अबे ठाकुर तू तो गियो, रघुवंशी को हम ठाकुर बोलते हैं उधर। तेरे दोनों हाथ काट लेगा, तेरी किडनी मिडनी बेच खाएगा। हेलो, तू फंस गया तो हमें फंसाएगा। हेलो, बेटा बहुत आती हैं, बहुत जाती हैं, बहुत देखे तेरे जैसे बातें करने वाले। हेलो, मैं बोलता 15 मिनट में राहुल सर, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, सिस्टम ऐसा चलेगा। वो 1 घंटे बोलते ऐसे सिस्टम तेरा बंद होगा। हेलो, दिल के अरमान आंसुओं में गया था हवाई जहाज की तरफ, पूरा बलून मेरा फोड़कर मुझे ही पकड़ा दिया। रात को 2 बजे बुखार चढ़ा मेरे को, पूरी हवा निकल गई मेरी, इधर कुआं इधर खाई, बीच में सुनील भाई। अब करे तो क्या करे? हाँ का डिसीजन ना में कन्वर्ट हो गया। रात को 2 बजे बुखार चढ़ा, गीला रुमाल करके खुद की खुपड़िया पे खुद ही रख रहे हैं। पहले पेशेंट ऐसे हैं, खुद का ट्रीटमेंट खुद ही कर रहे हैं। इस कंफ्यूजन में करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। और कल सुबह होते होते उधर से कॉल आने से पहले ब्लैक लिस्ट में नंबर न रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी, करना ही नहीं है। सोचो अगर नो वाला डिसीजन हाँ में कन्वर्ट हो गया, 16 साल के करते हुए हो गया, कुछ तो मेरे दिमाग में गया होगा। सही है ना? नेगेटिव तो राहुल सर सब होते हैं, शादी से पहले दूल्हा दुल्हन भी होते हैं, मेरे को नहीं करना। फिर साथ फिरते रहो, तू मेरी जान है। होता है कि नहीं होता? शादी से पहले अगर बोल दे तेरे को शादी करवाना, जीजा अगर बोले जीजा कभी पैरों पे खड़े नहीं हुआ, सबका एक ही घिसा पटा डायलॉग है, सब पैरों में, मतलब मेरे पैरों पे चल रहा है क्या? हेलो, ऐसी मेरी कहानी हो गई। करना, लेकिन मेरा आधार कार्ड का फोटोकॉपी उन्हीं के पास था। टेकरी पे दर्शन करने से पहले बीच में रास्ते में घर मेरा पड़ता था। सर बोलते हैं दर्शन करते हुए इसके और दर्शन कर लें। ये बंदा यहीं कहीं रहता है, ये 3 दिन से फोन लगा रहा था कि कहाँ है। गेट खटखटाया और घंटी मंटी तो कुछ होती नहीं है, देसी धमाका घर बागड़ टाइप का, कि सुनील यहीं रहता है क्या? हम भी आवाज बोलते हैं हाँ यहीं रहता है। गेट खोले उनके प्रभु के दर्शन, साक्षात रविंद्र रघुवंशी। ऑक्सीजन खत्म, हड्डी गले में फंस गई। अब समझ में अंदर जाऊं बाहर जाऊं, बोलते हैं अंदर चलो। अंदर बैठते हैं, मैं सर कुर्सी नहीं है, नीचे बैठ जाएंगे। हेलो, और सवाल पहले कि सुनील जी एक बात बताइए, अगर आपको नहीं करना था तो पहले दिन मैंने मना किया था, दूसरे दिन नहीं आते, और दूसरे दिन भी मैंने मना किया था तो तीसरे दिन, और तीसरे दिन भी मैंने मना किया तो, और आप ही कहते रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, वो भी दाल में काला कहाँ हुआ, क्या पूरी दाली काली हो गई? पर हमने अपनी कहानी बताई, सर करना तो चाह रहा था लेकिन दोस्तों से मुलाकात हो गई। अच्छा, दोस्तों ने डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया। मैंने सर कुछ नहीं बनाया, नहीं बेरोजगार बना दिया। क्या हुआ कि सर चलने से पहले बंद कर दी क्या?
कंपनी। क्या सवाल थे? ये सर ये सवाल थे कि बताओ ना क्या सवाल थे कि कंपनी भाग जाती है, मेरे दोस्त ने करके छोड़ दिया। फंसने फंसाने वाला काम है, बहुत आते हैं बहुत, पैसा वैसा कुछ नहीं है, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, मम्मी पापा मना करते हैं, हेलो। और तेरे को बताने वाला कौन था, हेलो, कि सुनील जी इन सारे सवालों के जवाब यदि आपको मिल जाए तो इनकी सर करने के लिए तैयार हो। कि सुनील जी एक सवाल का जवाब दीजिए। पहला सवाल आपने बोला था सिस्टम को लेकर। सिस्टम मींस कंपनी। कंपनी को हिंदी वर्ड करना, साथ होता है, संगत होता है, सही है ना? लेकिन आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आज अगर आप मोबाइल चला रहे हो वो भी काय का है, उसके अंदर सिम काय की है, जिस चेयर पर बैठे हो वो भी, ये पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, काय की है, ये माइक काय का है, ये कपड़ा, ये बैट, ये शूज, ये मोजे, जो खाना खाते हैं, जो ऑयल आता है वो काय का है। मेरी बहन ब्यूटी पार्लर पे जाती है, जो क्रीम आती है वो काय की आती है, कजरा रे तेरे आंखों के, हेलो, जब काजल आता है वो काय का आता है, सुरमा आता है काय का आता है, हर चीज काय की है दोस्त, कंपनी की है। और अगर आपको कंपनी से इतनी एलर्जी है, 2 मिनट के लिए त्याग दो और चलो जंगल में हैया हूं, पत्ता लपेटें, कच्चा मांस खाएंगे। पसंद है? कौन है को पसंद है? ये वॉच पहनी ना भाई ने, वो भी कंपनी की है, हेलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, हमारा सॉफ्टवेयर सब लोगों ने इसलिए सेट कर दिया कि गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट बची क्या है? सब प्राइवेट हो गया है सुनील जी। आप बताइए, पहले हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हुआ करते थे, आज वो क्या हो गए? गवर्नमेंट से प्राइवेट। जो हाईवे, जो हमारी कार निकली 3 से 4 जगह टोल टैक्स कटे, गवर्नमेंट के नहीं, किसी के नाम से टोल टैक्स कटे, गवर्नमेंट के नाम से नहीं कटे। जो हाईवे भी क्या हो गया? प्राइवेट हो गया। आपका जो रेलवे डिपार्टमेंट जो हम बोलते थे पहले गवर्नमेंट था, वो आज प्राइवेट। जो आप लाइट का यूज कर रहे हो ना, वो भी अडानी साहब ले गए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ दोस्त? आज गवर्नमेंट का GOVT सिर्फ नाम रह गया, काम क्या कर रहा है? प्राइवेट। हेलो। अब बात करते हैं यहाँ नुकसान का, कि सुनील जी एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने पैसा दिया, तो एग्जाम्पल के तौर पर ये डस्टर आज 10 या 20 रुपए का आता है, यस यू नो। हमने दुकानदार को पैसा दिया, उसने हमें क्या दे दिया? हिसाब। ये हाथ में मेरा माइक है, सामने वाले को पैसा दिया 500 रुपए, हाथ में माइक आ गया, हिसाब। ये पंखा ऊपर है, जिसको पैसा दिया 1500 रुपए, उसने पंखा दे दिया, हिसाब। सुनील जी थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। मोबाइल में जो हम पैसा लगा रहे हैं एजुकेशन और प्लस न्यूट्रिशन को लेकर, आज पैसा दिया और 4 डे 7 डे 1 डे के अंदर हमारी किट हमारे हाथ में आ गई, हिसाब। तो ये डर निकल गया कि भाई पैसे के बदले में यहाँ पर हमें हमारी चीज मिल गई, हिसाब बराबर। डर वहां लगता है पैसा लगाया कुछ ना मिले। ये तुम्हारे मामा का डायलॉग है, ये फूफा का डायलॉग है, उन्होंने ऐसी गलत जगह पैसा लगाकर पैसा फंसा दिया या कुछ भी कर दिया है, वो सबको एक ही डंडे से क्या करते हैं? हाँकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। और आपको अगर डर लग रहा है, 10 का 20 मुझसे ले लेना दोस्त। अगर सिस्टम इधर से उधर हो जाए, लेकिन सुनील तुम मत भाग जाना, तुम्हारी गारंटी। तो मैं क्यों उल्टा मेरे से गारंटी मांग रहे? हेलो। यस सर। आपको सुनील डर इसी लग रहा है ना कि पैसे के बदले मेरे साथ गलत ना हो जाए। और क्या सवाल है? दूसरा सवाल कि सर फंसने फंसाने वाला काम है ये, हेलो। यस कि सुनील जी एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या अच्छी कॉलोनी में आपका घर है? मैं कि सर मेरी ऐसी कॉलोनी है या लोन पास नहीं होती। क्या आपका सबसे लग्जरी घर है? ऐसा घर है बारिश के सीजन में सारे बर्तन लग जाते हैं भाई, कि कटोरी भी वहां रख दो वो टपका गिर रहा है, हेलो हमारी भाषा में पानी गिर रहा है। क्या आपके घर के आगे कार टिकी है? मैं कि सर साइकिल टिकी है। क्या आपका लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस है? मैं कि सर खाता ही नहीं खुला है बैंक में। क्या आपकी फैन फॉलो है? लेकिन ढंग का पंखा भी नहीं है, फैन क्या होगा? फॉलो क्या होगा? हेलो। क्या दुनिया जानती है? सर 4 लोग जानते थे, 5 भी आप जानने लगे हो। सुनील जी थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। ना अच्छी कॉलोनी, ना अच्छा घर, बुरा मत मानना। ना बैंक स्टेटमेंट है, ना बैंक में खाता खुला है। क्या है आपके पास फंसाने के लिए? यस सर। हेलो। फंसता वो है जिसका करोड़ों अरबों लाखों 50,000 रुपए फंसा हो, राइट? क्या मैं सही बोलूं? लेकिन तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। यस सर। सुनील जी पहले से तुम फंसे हो। मैं मिस्टर रविंद्र रघुवंशी तुम्हें बाहर निकालने आया हूँ, फंसी हुई जिंदगी से फंसाने नहीं आया हूँ। और बताइए और क्या सवाल है? कि सर जुड़ने वाला काम है। क्या जुड़ने वाला काम है? सुनील जी 2 कैटेगरी है, एक होता है जुड़ना और एक होता है जोड़ना। क्या
एक होता है जुड़ना और एक होता है जुड़ने का मतलब जैसे मान के चलिए एक डिपार्टमेंट है, यहाँ पर जॉब होती है। जैसे कि आपने स्कूल देखा है, हमारे प्राइवेट स्कूलों को देखा होगा, एक होता है जुड़ना और एक होता है जोड़ना। आज एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर हेड है, और हेड यहाँ पे प्रिंसिपल और यहाँ पे टीचर, फिर यहाँ पे और टीचर, फिर स्टूडेंट और फिर नीचे काम करने वाले। तो आज जो टीचर है, और टीचर को क्या लगता है मैं स्कूल में क्या कर रही हूँ, जॉब, यानी मैं जुड़ गई हूँ। हेलो, यस सर। और मेरे को जोड़ने वाला सिस्टम पसंद समझ में नहीं आता। हेलो, यस सर। मैं जुड़ना मतलब मैं जुड़ गई हूँ, मुझे जोड़ने में इंटरेस्ट नहीं है। ये सब लोगों स्टूडेंट की कहानी देती है, लेकिन कल से कोई काम भी तो करेंगे हम लोग, एवरीवन, समझना। तो टीचर को लगता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं जुड़ गई हूँ। हेलो, यस इस सर। बिल्डिंग से, क्लियर, समझ में आ रहा है? Yes, लेकिन sir. सबसे खतरनाक काम किसका रहता है? हेड है ना, आज तक घर घर नहीं गया है भाई साहब। हेलो, यस सर। हेड प्रिंसिपल को बुलाता है और बोलता है कि टीचर को बुलाओ और इन्हें पैम्पलेट दो और अपने स्कूल का प्रमोशन कराने के लिए घर घर भेजो। हाँ या ना? आई बात जॉब पर्सन, मैंने जॉब किया, मुझे पता है अच्छे से। हर प्रिंसिपल बुलाकर टीचर को बोलता है कि हम तुम्हें सैलरी काहे की देंगे, जब बच्चे आएंगे तभी तो देंगे, जब बच्चे नहीं आएंगे तो मैं काहे की सैलरी देंगे, और बच्चों को कौन लेके आएगा? खुद टीचर घर घर जाता है। कहाँ कहाँ जाता है? घर घर जाता है, और घर घर जाकर क्या करता है? सर्वे। क्या करता है? आपके घर पे भी आएंगे टीचर और बोलेंगे हम सर्वे के लिए आए हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और वो अपने स्कूल का क्या करते हैं? प्रमोशन, एडिफिकेशन, और बोलते हैं हमारे स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई है, इतनी अच्छी फैसिलिटी है, बस फ्री लेने के लिए आएगी, हेलो, या इतनी कम फीस में मिलेगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सबसे ज्यादा स्टूडेंट को लेके कौन आता है? टीचर। और जब स्टूडेंट आते हैं तो पढ़ाता कौन है? टीचर। उनके नखरे कौन उठाता है? टीचर। उनको ये पढ़ाने के दौरान एग्जाम कौन लेता है? टीचर। और नंबर भी कौन देता है? टीचर। सही है ना? फीस भी कौन लेता है? टीचर। फैमिली के ताने कौन सुनता है? टीचर। बच्चों के ताने कौन सुनता है? टीचर। मार्केट में अगर स्कूल में रिकॉर्ड नीचे गिरता है तो ताना कौन सुनता है? टीचर। और जोड़ता कौन है? टीचर। और सैलरी कितनी मिलती है? 10,000? मुझे दिला दो भैया। 2500 बहुत से बहुत 3,000 या 3,500, और 12 महीने में कैलकुलेशन मार के देख लेना कितना कमाए, मुश्किल से 40। सही है ना सर? यस सर। और हेड ने कितना कमाया भाई साहब जोड़ने पर? क्योंकि हेड को पता है कि जुड़ने से ज्यादा पैसा नहीं आता, जोड़ना पड़ता है, मतलब जोड़ना पड़ता है। समझो इस चीज को लेकर। यस सर। हर इंसान को इस चीज तो समझो, इस चीज को जुड़ने और जोड़ने में अंतर है कि हेड को पता है कि स्टूडेंट ज्यादा आएंगे तभी तो पैसा आएगा, और इनको कौन लेके आएगा? और टीचर को लगता है कि एम बाइल हार्ड काम है, और टीचर ये काम जिंदगी भर करता है भाई साहब, जब तक पढ़ाना है, जब तक हड्डी में दम है। पूरी बिल्डिंग को चलाने वाला टीचर का रोल रहता है। आई वाज जॉब पर्सन, मैं रह चुका हूँ, मुझे पता है। मेरे सीनियर यही बोला था कि यहाँ 4 साल पढ़ाना है, इसके बाद में डुप्लीकेशन आपकी टीम पढ़ा लेगी। घर घर जाने का झंझट ही खत्म, या जिंदगी भर घर घर जाकर जोड़ना वाला काम करना है तो आप कहीं जाकर जॉब कर लो। हेलो, बैंक का मैनेजर इतना हार्ड काम नहीं करता, इतना बैंक के नीचे 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 जो क्लर्क होते हैं, वर्कर होते हैं, वो ज्यादा काम करते हैं। यस सर। पब्लिक के आने ताने, खाते खोलने से लेके क्लोज करने का पूरा जिम्मा मैनेजर के पास नहीं रहता, नीचे वालों के पास रहता है। यस सर। प्रधानमंत्री से ज्यादा काम कौन करता है? हेलो, मुख्यमंत्री से नीचे काम ज्यादा कौन करता है? और नीचे से मुख्यमंत्री से नीचे चले जाओ विधायक, और विधायक से नीचे सरपंच, पार्षद। हेलो, और वो जिंदगी भर का गेम रहता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बंदे की चेहरे पे स्माइल आ रही है, अरे मन में लड्डू फूटा। समझना इस चीज को लेकर। यस सर। आज से कुछ साल पहले मेरा सवाल मेरे दोस्तों ने दिमाग में डाला था कि ये काम हेलो ऐसा है। आज ये बंदा 16 साल के अंदर, हेलो, आज आपके कवर्धा में आया है,
जोड़ने नहीं आया, एज ए चीफ गेस्ट अपना प्रेजेंटेशन देने आया। Yes, sir. जोड़ने नहीं आया, सिर्फ अपनी कहानी सुनाने आया है कि मैंने इस फील्ड को 3 से 4 साल सीख कर मेहनत करके किया और आज मुझे कहां पर लाके छोड़ दिया। समझना इस चीज को लेकर, तो जुड़ना बढ़िया है, जोड़ना बढ़िया है। और आप अगर इस चीज को नहीं समझ पा रहे हो तो आपके हाथ में जो मोबाइल है और मोबाइल में 4 से 5 एप्लीकेशन है, वो क्या कर रही हैं? हेलो, जोड़ने को समझो, जोड़ने के कितने फायदे हैं। जोड़ना बहुत फायदेमंद है। यूट्यूब चल रहा है आपके मोबाइल में, यूट्यूब वाला आज भारत की जनता को क्या कर रहा है? यूट्यूब से जोड़ रहा है। फेसबुक चल रहा है आपके मोबाइल में, आज जनता को क्या कर रहा है? फेसबुक वाला। इंस्टाग्राम, हमारा 100 किलो का वजन हो गया 50 ग्राम, लेकिन नहीं छोड़ेंगे इंस्टाग्राम। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हमारी दिल की धड़कन इंस्टाग्राम। तो ये क्या कर रहा है भाई साहब? ओला वाला क्या कर रहा है? उबर वाला क्या कर रहा है? अमेज़न का नाम सुना है? अमेज़न, एक भी दुकान नहीं है हमारे कबरदा में। अमेज़न वाले की एक भी दुकान है क्या? एक भी वर्कशॉप बता दो उसका है क्या? ना जाने कहां से आता है। एप्लीकेशन हम टच करते हैं और हमारा पार्सल हमें देकर फुर, जैसे नारायण नारायण नारद जी आते थे, मैसेज देके फुर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आज थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। हम अमेज़न जो कि विदेश की कंपनी है, हाँ या ना, उस पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन ये ओरिजिनल पीस 16 साल से काम कर रहा है, नाक रगड़ रहा है, मुंह रगड़ रहा है, पूरा शरीर रगड़ रहा है, पूरा दम लगा के बोल रहा है कि भाई मेरे पे तो विश्वास कर लो, मैं तो तुम्हारा पड़ोसी हूँ यार। और ये जरा अंग्रेज लोग आकर हम पर राज कर रहे हैं, और वो भी क्या कर रहे हैं? हेलो, सोचने वाली बात है। अरे हम तो अच्छी चीज से जोड़ रहे हैं, आयुर्वेदिक से जोड़ रहे हैं, सिगरेट, तंबाकू और दारू से नहीं जोड़ रहे हैं। तो कैसा काम करना चाहिए? हेलो, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है, आप खुद गूगल कर लेना, सबसे ज्यादा पैसा छापा है इन लोगों ने। कोरोना काल में सबका धंधा बंद हो गया था, लेकिन इन लोगों का धंधा चालू था। लाखों करोड़ों हम इनको कमवा देते हैं। जब खुद मालिक बनने की बात आती है तो खुद पे ही शक करने लगते हैं। तो एमबाइल बोल रहा है कि मालिक बनो, हेलो, किसी का कस्टमर मत बनो। और कस्टमर का मतलब हिंदी में चेक कर लेना, कष्ट में मर, कस्टमर। डिसाइड कर, मालिक बन या कस्टमर बन। तो मैं अपने आप से पूछूं, क्या बनना पसंद करोगे? हेलो, कस्टमर। और मालिक बनने के लिए क्या डिसीजन लेना पड़ेगा, एटीट्यूड भी बनाना पड़ेगा, माइंडसेट भी करना पड़ेगा कि एमबाइल मालिक बनाती है, कस्टमर नहीं। एक राजा बनाती है, एक ऑनर बनाती है, ईमानदार बनाती है, हेलो, जागरूक बनाती है। सबसे ज्यादा टैक्स पता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोरोना काल में अगर दिया है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने दिया है। नो युवा जो पैसा कमा रहा है ना एमबाइल का, उसका कितना परसेंट? सर आपका कितना टैक्स कटता है? 2 लाख का पेमेंट में कितना टैक्स कटा था आपका? सोचिए, बंदे ने 2 लाख रुपए कमाया और 20,000 गवर्नमेंट को क्या दिया? तो ब्लैक इनकम है या व्हाइट इनकम है? हेलो, कौन सी इनकम हुई? तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, भारत सरकार को टैक्स दे रहा है बंदा, 2 नंबर का काम नहीं कर रहा। जो किट आती है वो भी टैक्स कट के आती है। सोचने वाली बात है। तो आज इतने अच्छे सिस्टम में जा रहे हैं हम, कोई गलत काम। और कुछ लोग, हाँ सुनील जी, आप मेरे सीनियर ने बोला, अब बताइए और कौन सा सवाल है? सर मेरे एक दोस्त ने तो बोल दिया था आई एम नॉट इंटरेस्टिंग। एक दोस्त ने तो ये बोल दिया था इस काम के लिए बहुत अच्छा काम है, ये भी कुछ काम है, मैं भी बताने का प्रयास किया, फिर भी बोल दिया मुझे इंटरेस्ट। ऐसा कुछ बोलते हैं कि सुनील के पास इतनी सी इंग्लिश आती है और ज्यादा इंग्लिश नहीं आती। हेलो, और ये बॉयज की कम रहती है राहुल सर, इंग्लिश में पता है लड़की ज्यादा बोलती है, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग। ऐसा बॉयफ्रेंड से बोल के पता? हेलो, पिज्जा बर्गर नूडल से बोल के पता? नहीं पता। लेकिन सुनील जी इस सवाल का भी जवाब है मेरे पास। हेलो, अगर यही सवाल अगर एक टीचर बोले आई एम नॉट इंटरेस्टिंग पढ़ाना सड़ाना धड़ाना, हेलो,
तो बच्चों का क्या होगा? यही सवाल अगर एक डॉक्टर बोले ऑपरेशन थिएटर में, जब बंदा फड़फड़ा रहा हो, बचा लो साहब, और डॉक्टर बोले आई एम नॉट इंटरेस्टिंग, तू जान तेरा काम जान, सोचो कालिया क्या होगा? वो फड़फड़ाता हुआ नहीं मर जाएगा? 7 फेरे हो रहे हैं और पंडित जी बोले आई एम नॉट इंटरेस्टिंग, एरे फेरे फेरे। हेलो, क्या होगा? बताओ क्या होगा? शादी नहीं। बंदे का केस लड़ रहा है और वो वकील जा रहा है जज के सामने केस लड़ने, उसे जिताने के लिए, और मन में ख्याल आया यहीं से आई एम नॉट इंटरेस्टिंग, फांसी चढ़ जाएगी। Yes, sir. यस ये ना? Yes, sir. यही सवाल अगर बस चलाने वाला ड्राइवर सोच ले और जनता पीछे बैठी है, उसमें हम बैठे हैं, अचानक ख्याल आया हमारी वाली लाइन, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग ड्राइविंग, गेट खोल के तुम जानो तुम्हारा काम जाने, क्या होगा कालिया? हेलो, Yes, sir. सोचो ना, जिस ट्रेन से मैं आ रहा हूँ और पायलट बोले ट्रेन चलाने वाला आई एम नॉट, कितने लोग लंका लगेगी? तो फ्लाइट ऊपर आसमान में उड़ रही है और वहां पे पायलट बोले आई एम नॉट, तो बोलो क्या होगा? सोचो क्या होगा? अब यही सवाल एक किसान बोलता है खेतीबाड़ी करते टाइम, बोनी करते टाइम, हमारी वाली लाइन बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टिंग खेतीबाड़ी, और पूरे के पूरे किसान बोल दें 1 साल खेतीबाड़ी नहीं करने का, आई एम नॉट, तेरा क्या होगा रे कालिया? हेलो, Yes, sir. और यही सवाल जो जवान खड़ा है बॉर्डर पे, वही बोले आई एम नॉट इंटरेस्टिंग देशभक्ति, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, पाकिस्तान जाने या चाइना जाने, क्या होगा मालिक, क्या होगा? और यही सवाल अगर माँ बोले जो तुम्हें सुबह शाम खाना बना के देती हूँ मैं, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग ईटिंग फीडिंग फूडिंग, हेलो, Yes, sir. और यही सवाल अगर पापा बोले तुम्हारा पॉकेट खर्चा, तुम्हारी फीस, तुम्हारा मोबाइल, हर चीज के अरमान को लेकर आई एम नॉट इंटरेस्टिंग पॉकेट खर्चा, तो सोचो क्या होगा? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. इस सवाल को एक छोटे से बच्चे से लेकर पूरी दुनिया के हर बंदे पर सेट कर दिया जाए तो क्या होगा मेरे दोस्त? दुनिया खत्म। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो ये लाइन बोलने से पहले दुनिया के 10 पूरे सर्वे करके देख लेना। अगर वहां पर एक किसान की क्या है जिम्मेदारी है, डॉक्टर की जिम्मेदारी है, टीचर की जिम्मेदारी है, एक जवान की जिम्मेदारी है, उसी तरह से मेरी भी आज यहाँ पर एम्बाइल करने की जिम्मेदारी है। Yes, sir. मुझे इससे भागना नहीं है, बल्कि मुझे इसे करके मेरी न्यूट्रिशन को ले जाकर मेरे माता पिता की मदद करना, एजुकेशन से मेरी और पॉकेट खर्चे से मेरी और मेरे परिवार की क्या करना है, हेल्प करना है। दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी है, इससे भागना नहीं है। कब तक भागोगे? भागते तो आए हैं हम सब लोग। जब एग्जाम आता, टेस्ट आता, उसी टाइम हमें बोलने लगते हैं आज तो बुखार चढ़ रहा है, तब भागने लगते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? दुनिया का हर बंदा भाग ही तो रहा है, भाग रहा ही नहीं भाग रहा। जब थोड़ा सा काम बोलते तब भाग जाते हैं हम, और भागते 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 डीएनए के अंदर चला गया कि आज भी भागना चालू कर दिया। स्कूल में पढ़ने गए, भाग गए आधी रेस्ट में। हेलो, भागते नहीं भागते? कोई भी काम आता है तो बड़े भैया कर लेंगे, छोटे कर लेंगे, फिर भाग जाते हैं। यस ये आज जिम्मेदारी है, ये कब तक भागेंगे? आज से 16 साल पहले अगर मैं भाग जाता तो आज मैं यहाँ पर होता? इन सारे सवालों के जवाब देने के दौरान लास्ट में मुझसे पूछा, सुनील जी अब सवाल का जवाब दीजिए, आप बताइए कोई सवाल है? मेरी कोई सवाल नहीं सर, एक ही सवाल है कि सर पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तभी तो करना है, अगर पैसा होता तो सुनील करने की जरूरत होती क्या? आज आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि एमबाइल क्या अडानी साहब करेंगे, अंबानी साहब करेंगे, मोदी जी करेंगे? हेलो, इस सिस्टम को कौन करेगा? जो लमसम पैसा वाला वो करेगा क्या? हेलो, क्या विधायक साहब करेंगे? सीएम साहब करेंगे? विराट कोहली करेगा? अरे भाई वो करेगा जिसके पास क्या नहीं है, और इस लिस्ट में हम आते हैं। और पैसा किसी के पास होता नहीं है, पैसे को अरेंज किया जाता है। क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है। इसे हिंदी में बोले जुगाड़ लगाई जाती है। घर पे जब शादी होती है, शादी से पहले घर पे जब बच्चा आता है, एक पिता है ना 5000 रुपए लेके जाता है कि आज मैं पापा बनने वाला हूँ, तो मैं पैसा लेके चलता हूँ। तो वहां पर डॉक्टर बोलता है नॉर्मल नहीं, सीजर होगा, 20,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, ऑपरेशन होगा। तब पिता कहाँ क्या करता है? पिता बनने का सवाल आता है, 20,000 का क्या करता है? वो जुगाड़ लगाता है, अरेंज करता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या वो वहां पर बोल देता है तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मेरे पास पैसे नहीं है? तो यही बात अगर डॉक्टर बोल दें, नर्स बोल दें तुम जानो तुम्हारी
हेलो पत्नी जाने समझना चाहिए, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आते हैं पैसा, जब वो बच्चा बड़ा होता है और बोलता है कि पापा मेरे को डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो एक पिता बोलता है मैं नहीं बना लेकिन मेरे बच्चों को बनाऊंगा। बेटा फीस कितनी लग रही है कि 10 से लेके 15 लाख रुपए आते हैं, होते हैं वहां पर नहीं होते, लेकिन 1 से लेके 2 लाख रुपए होते हैं, बाकी का लोन लेते हैं या अपने आप को गिरवी रखकर बच्चे को पढ़ाया जाता है। क्या सही है? यस सर। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है शादी के लिए, अरे लास्ट इधर ही बजा। एक बात ध्यान रखना, पिता हर बार यही बोलता है मेरी शादी नहीं हुई, मेरी शादी से बेहतर शादी करूंगा मेरे बेटे की। और आज की जर्नी में 5 से 10 लाख रुपए की शादी हो रही है। क्या पिता के पास पैसा होते हैं? हाँ, जब 5 की जरूरत पड़ती है तो 1 से लेके 2 लाख रुपए होते हैं, 3 से 4 लाख में खुद को गिरवी रखकर पैसा देके आता है, तो मेरे बेटे की शादी है। और जब वो बुजुर्ग होकर 100 साल पर हो जाता है, कोई भी व्यक्ति होता है घर परिवार में, तो फोन लाड़ कर नहीं बोलता कि मैं परलोक जाने वाला हूँ, व्यवस्था कर लेना पैसे की। अंतिम संस्कार में, हिंदू सभ्यता से हम बिलोंग करते हैं, अंतिम संस्कार में भी पैसे की जरूरत पड़ती है। यस सर। जब ऊपर जाता है तब पैसा नहीं होता बंदे के पास, तब क्या करता है? अंतिम संस्कार में गंगा जी विसर्जन में और 5 पांडवों और लोगों को खाना खिलाने में 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। क्या पैसा होता है? थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। जब माँ की पेट में था वो बच्चा, तब पिता के पास पैसा नहीं था, जब वो बाहर आया तो पैसे की जुगाड़ करके आया, राइट? और जब वो जाता है इस दुनिया को छोड़कर, तब भी पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो कॉमन सेंस लगाइए सुनील जी कि आपने कैसे सोच लिया आपके पास पैसा होगा। हाँ, इस इंडस्ट्री में मात्र 5 से 6 10 हजार या 11 हजार बहुत से बहुत, इतने का आज जमाने में आता क्या है? 10 हजार का ढंग का मोबाइल नहीं आता। शादी के सीजन में एक मेरी बहन जो शादी के सीजन में अगर ब्यूटी पार्लर करती है ना, मेकअप, इससे ज्यादा महंगा खर्चा है। जो लहंगा पहनती है ना, उससे ज्यादा महंगा लहंगा है। अरे अभी शादी के सीजन में हार ही 11-11 हजार रुपए के, जो गले में हार पहनाते हैं वही 11-11 हजार रुपए में बिके। वाह एक एंट्री आ रही है। हेलो, महंगे महंगे, मतलब सोचिए आज क्या होता है, एक साल में कितने दिन होते हैं? 300। भाग दे के देख लेना, 30 रुपए पर डे का खर्चा कर रहे हैं हम भाई, करना या मत करना, लेकिन खर्चा इससे ज्यादा हो रहे हैं हमारे। लेकिन वहां कोई गारंटी है? कुछ मिला? लेकिन यहाँ तो गारंटी है। यहाँ एजुकेशन मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है और इनकम क्रिएट करने का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक मंच मिल रहा है, एक पहचान बनाने का मौका मिल रहा है, इंडिया से बाहर जाने का मौका मिल रहा है। अभी मिलने वाला है, अभी देखना थोड़ी देर बाद कि लगाया था छोटा सा अमाउंट, लेकिन एक बेटी और एक बेटा यहाँ कुछ क्वालिफाई करके आज विदेश भी जा रहा है। हेलो, और आज आगरा का जो टूर चल रहा है, आगरा भी जा रहा है, न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, इतनी सारी चीजें मिल रही हैं कि सुनील जी आज अगर पैसा नहीं है तो एक सवाल पूछना अपने आप से, आज नहीं करोगे तो कब करोगे? और तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? और एम्बाइल नहीं करोगे तो इससे बेस्ट क्या करोगे? डिसीजन लिया और करना स्टार्ट किया। कुछ वहां से कलेक्ट किया, स्टार्ट करना चालू किया, काम करता गया दोस्त। मार्केट को मैंने सोचा था सब कुछ बढ़िया होगा, ये सर बताते हैं, जैसे आज मेरी बात सुनकर आप जाओगे तो आपको लगेगा सब कुछ बढ़िया है। आज से 16 साल पीछे चलते हैं, मार्केट इतना आसान नहीं था, लेकिन आज आसान है, क्योंकि आज आपके सामने आपके राहुल सर का बड़ा पेमेंट, बड़ा अचीवमेंट आपके पास में है। लोकल लाइट आपके साथ में काम कर रहे हैं। यस यू नो, उस जमाने में इतना बड़ा पेमेंट नहीं हुआ करता था। उस टाइम मेरा ड्राइविंग फोर्स एक ही था, मेरे पापा बेड रेस्ट पर हैं, घर के हालात को ठीक करना है। करना स्टार्ट किया दोस्त। कुछ लोगों ने हाँ बोला, कुछ लोगों ने ना बोला, लेकिन मैंने जो जिसने हाँ बोला उसके साथ करना स्टार्ट किया। काम करते गए दोस्त। 3 मंथ के अंदर कोर लेवल अचीव किया था। बड़ा खुश था। एक माला मिली थी गले में, तब मुझे बड़ी खुशी हुई थी। माला के बारे में आप सबको पता है, इंसान को माला पूरी जिंदगी में कितनी बार मिलती है? 2 बार। एक बार शादी की बरमाला, दूसरी माला रिटायरमेंट, या तो गवर्नमेंट या जिंदगी से रिटायरमेंट माला। बीच में जबरदस्ती किसी की पहले वो बात अलग है, लेकिन सही मायने में इंसान को 2 बार माला मिलती है। पहली बार मेरे को माला मिली थी, कोर बना था। मेरे स्कूल में आज तक किसी ने ना ताली ना पीटी है ना माला पहनाई। मेरा सीना 36 हो गया था, फूल कर आई एम बॉस बन गया, माला मिल गई, मेरे नाम का ढिंडोरा। लेकिन जब मैं नीचे जाकर देखता हूँ तो मेरे कबूतर हो गए। जब वो सेशन खत्म होता है, जिस साइकिल से मैं वर्किंग करता हूँ वो साइकिल चोरी हो गई, जिसको मैं धन्नो बोलता था।
आया था मैं 2G की स्पीड से गया 8G की स्पीड से, सर मेरी धंधो चोरी हो गई। मेरे सीनियर बोलते कौन सी धंधो चोरी हो गई? क्योंकि मेरी साइकिल चोरी हो गई। तो आप लोग असल में उससे ज्यादा मेरे सीनियर हंसते हैं, बढ़िया रहा। मुझे इतनी जोर से गुस्सा आया, मैंने कहा अगर सर की अगर कोई हो रहा था तो संतरे की पूरी 6 गोली मार देता। मेरी साइकिल 10वीं में मेरे पापा ने दी, जिससे मैं पापा को मेडिसिन के लिए लेके जाता, जिससे काम करता, वही चोरी हो रहा है और बोल रहा है बढ़िया हुआ। मेरे सीनियर है दुश्मन है कि सुनील जी साइकिल जाइए कुछ बड़ा आएगा। हेलो यस सर। मेरी बड़ा बाद में आएगा, बड़ा कान के नीचे जाएगा। मेरे पिताजी ठोकेंगे, मेरे को लाल पीला कर देंगे। इतिहास जब है बहुत जोर से डांटा था और बोल दिया था आज निकल यहाँ से, तूने साइकिल चोरी की, अभी तू 11,000 रुपए भी लेके गया था, फिर साइकिल चोरी करा दी। तेरी सिस्टम कोई मुझे ठीक नहीं लग रहा, बहुत गलत लग रहा है, तू भी भाग यहाँ से। इतिहास गवाह है। लेकिन मेरे सीनियर ने सपोर्ट किया, सहारा दिया, हेल्प की। 6 महीने की मेहनत से इस बंदे ने इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से 75,000 रुपए की होंडा साइन खरीदकर पिताजी के सामने टिका दी। और जब वो गाड़ी आई, आंखों में आंसू खुशी के नजर आए। एक डंडे को पकड़ते हुए आए, जब पूजा हो रही थी, बोलता इसके चक्कर में तूने डांट खाई थी। हेलो इसके चक्कर में तूने डांट खाई थी। मैं हाँ इसके चक्कर में डांट खाई थी। उस दिन मेरे को बहुत खुशी हुई क्योंकि पापा बड़े खुश थे। अब मुझे लगा कि अगला पेमेंट बढ़ने लगा, काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बड़े पेमेंट पे धीरे धीरे जाने लगा। अब मुझे लग रहा है कि मैं अगले स्टेप को पूरा कर लूंगा। भगवान ने दूसरी परीक्षा मेरी ली 2013 के अंदर। जिनका हाथ सिर पे रखा रहता था वही हाथ हट गया। हेलो यस सर। मेरे पिताजी नहीं रहे, आंखों में आंसू थे, सन्नाटा सा छा गया। अब मैं किसके लिए करूं, किसके लिए इस सिस्टम के लिए मैं फाइट करूं? क्योंकि जिनके लिए मैंने करने के लिए आया था वो ही नहीं रहे। यस सर। जब कंधे पर हाथ रखा था वो मेरे सीनियर थे। दुनियादार बंदा आकर बोल रहा था रिश्तेदार बहुत गलत हुआ, बच्चे की शादी हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता तो बढ़िया रहता। लेकिन आज इस स्टेज पर इसके पापा चले गए, सामने वाले को बहुत बुरा होगा। लेकिन मेरे सीनियर ने बोला कि आज 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है सुनील कि जिन आंखों ने तुम्हें देखा है वो आज आंखें ऊपर से देख रही हैं कि मेरा बेटा मेरे लिए या मेरे खानदान के लिए, परिवार के लिए क्या करता है। दूसरा, जिनको हमने गारंटी दी है, क्या दी है हमने? गारंटी दी है, वो भी तो इंतजार कर रहे हैं। हेलो वो भी तो इंतजार कर रहे हैं। उस दिन का दिन था दोस्त, खड़ा हुआ काम करना चालू किया। मुझे पता नहीं था कि मेरा बड़ा पेमेंट, उस जमाने में कैब लगती थी 1,50,000 की कैब के लिए मैंने मेहनत की। जब कैब ब्रेक हुई, पेमेंट आया, आधा कर्जदार को पैसा दिया और आधा सेविंग के लिए रखा। उधर से फोन आया, कांग्रेचुलेशन सुनील सर। मैंने सर किस बात का? पैसा तो पूरा चला गया। हेलो पैसा आया इतनी स्पीड से, उससे ज्यादा चला गया। मैंने सर किस बात की कांग्रेचुलेशन? कि सुनील जी कांग्रेचुलेशन इस बात का कि आपने इंटरनेशनल टूर क्रैक कर दिया है, यू आर विनर। यस सर। बोल के हिंदी बोला, मुझे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती। कि सुनील जी आप इंडिया से बाहर जा रहे हो घूमने के लिए, विदेश यात्रा के लिए, बधाइयां। भाई ना मन में लड्डू फूटा। मैं सही बोला है, झूठ बोला है? मेरी गर्लफ्रेंड बहुत झूठ बोलती है, ऐसा नहीं कि मैं सपना देख रहा हूँ। सुनील जी मैं गर्लफ्रेंड नहीं, मैं बॉयफ्रेंड हूँ, सॉरी मैं फ्रेंड हूँ तुम्हारा। हेलो जागो मोहन प्यारे, पासपोर्ट बना लेना, अपन विदेश चलने वाले हैं। इतनी खुशी। हेलो एक गरीब इंसान जो कि मोबाइल पे देखता था भैया विदेश यात्रा के लिए लोग बाग जाते हैं, लोग हीरो की लाइफ में होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ में हो रहा है, ये अपने आप में क्या है। हेलो तब मैं ये बात मेरे घर पे पहुंची, मेरी माँ ने बोला कि बेटा आप जा सकते हो। लेकिन माँ को मेरे पड़ोसी ने समझा दिया कि देख लो अभी अभी पैसा कमाने लगा है, विदेश जा रहा है, किडनैप हो रहे हैं आजकल बच्चे। हेलो तुम्हारा बच्चा किडनैप होकर उधर ना बेचिया वो रघुवंशी जी। उस दिन का दिन तो माँ के ने बोल दिया बेटा नहीं जाना, विदेश जो जाना उनको जाने दे। तो भाई जान अपन को नहीं देखना, अपन को नहीं चाहिए, अपन तो गरीबी ठीक है, अपन तो मिडिल क्लास के बंदे, अपन क्या करेंगे बिना घूमने फिरना, अपन दुनिया देखना वही बहुत है। हेलो यस सर। चले सुनील जी, मैंने कहा चले, मेरी माँ तो मना कर रही है। फिर माँ को समझाया कि आपका बेटा अकेला नहीं जा रहा है, गर्ल्स भी जा रही है, बॉयज भी जा रहे हैं, गंदगी लोग नहीं, हम पहले घूम चुके हैं। यस सर। दुकानदार में नाम खत्म होने वाला। उस दिन का दिन का माँ को घर से निकाला और विश्वास, फिर भी मैं जा रहा हूँ, रोती हुई माँ बोल रही है कि बेटा चल लिया। यस सर। यस सर। करते रहना। रोता हुआ छोड़ के गया। जब 10 दिन के बाद वापस आया फिर भी रोता हुआ। यस सर। अंदर ये था गौतम सर, जब गया था तो टेंशन और मतलब डर के आंसू थे। यस सर। आया ना, मैंने बोला अब क्यों रो रहे हो? कि बेटा ये खुशी के आंसू। यस सर। आंसुओं की परिभाषा मुझे इस सिस्टम ने सिखाई।
यस सर। मार्केट में कब इस सिस्टम ने सिखाई कि दो आंसू होते हैं भाई साहब, एक गम के आंसू और एक डिसाइड करके जाना है सवाल से। 5 साल में, 3 साल में या 2 साल में आप अपने माता पिता को कौन से आंसू दिखाना चाहते हैं? हेलो, यस सर। खुशी के या गम के? इस बंदे ने खुशी के आंसू जब दिखाए तो माँ रो पड़ी कि अब क्यों रो रहे? काश आपके पापा देखते तो कितने खुश होते। जब मैं मोबाइल पर वो वीडियो दिखाता हूँ तो माँ बड़ी खुश फूट फूट कर रोती है कि मत रो, मैं तुम्हारे चक्कर में रो पड़ूंगा। उस दिन का दिन था दोस्त, विश्वास बढ़ा और दम से काम किया, 4 ब्रांचें और फोड़ी और तेज काम किया, फिर शादी की, शादी में पैसा लगा, कर्जदार को पैसा दिया, फिर एक नया घर बनाया और काम करना चालू किया। फाइनली दीपावली वाले दिन, वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ, सन 2019 के दिन 12 लाख की होंडाई वेन्यू कार खरीद के जब घर पे आई तो आंखों में फिर आंसू आ गए। यस सर। मैं कि अब क्यों रो रहे हो माँ? कि बेटा ये खुशी के आंसू है। ये अपने खानदान में अभी तक ट्रैक्टर का टायर नहीं आया, ट्रैक्टर का टायर नहीं आया। लेकिन इस संस्था के बारे में मैंने कितना बुरा सुना था, लेकिन इस सिस्टम में दम कितनी है मुझे आज पता चला, और उससे ज्यादा तुमने प्रूव करके दिखाया। आज खुशी के आंसू हैं। अगर आज तुम्हारे पापा होते और इस कार में को देखते या बैठते तो कितने खुश होते। तो मैंने बोला मेरे पापा ऊपर से देख रहे हैं और बोल रहे हैं मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन कर दिया, बेटा हो तो ऐसा हो। यस सर। और ये खुशी रुकी नहीं दोस्त, और काम किया। 20 में कोरोना काल लग गया, आप सबको पता, सबके धंधे बंद हुए। हमने और अपने काम को और बड़े लेवल पे, ये न्यूट्रिशन और ये ऑनलाइन और तेजी चला, और फाइनली 2021 के अंदर एक नई प्रॉपर्टी खरीदी जिसकी कीमत उस जमाने में जब मैंने खरीदी थी मात्र 15 लाख की थी। आज वो प्रॉपर्टी की कीमत 35 लाख रुपए। और रिसेंटली उसी नई प्रॉपर्टी पर इस बंदे ने अभी घर बनाया है। हेलो, यस सर। उसी प्रॉपर्टी पर इस बंदे ने नया घर बनाया है और नए घर के साथ में अपनी फैमिली को शिफ्ट किया। देखना चाहोगे? कितने लोग देखना चाहते हैं? अच्छा, तभी विश्वास करोगे, वैसे विश्वास नहीं करोगे। हाँ सर, आजकल सोशल मीडिया में लंबी लंबी फेंकते हैं लोग बाग, सर देख लो हम तभी विश्वास करेंगे। भाई जब वो नया घर बनाया, उस नए घर में मैंने अपनी फैमिली को शिफ्ट किया है। हेलो, यस सर। तो आंखों में आंसू खुशी के या गम के? कैसे होना चाहिए? देखना चाहोगे? यस सर। जब छत डलेगी, थोड़ी सी वीडियो दिखाना चाहूंगा। और मेरे सीनियर भी साथ में, राइट? यस अब सर। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। जब घर कंप्लीट होता है और घर कंप्लीट होता है तो कैसा दिखता है? और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बंदा जिसके आज पापा नहीं है, हेलो, और मैंने अपने ज्यादा बड़ा घर नहीं बनाया, छोटा सा घर बनाया जिसकी लागत अगर 35 लाख और 30 लाख और प्लस कर दो तो आज लगभग 60 लाख रुपए लगाया। कवर्ड कॉलोनी है, जिस कॉलोनी के अंदर डीएसपी अंकल जी रहते हैं, टीआई अंकल भी रहते हैं, पटवारी अंकल रहते हैं, बड़े दिग्गज लोग हैं। और मुझे बड़ा गर्व होता है, उनकी एज सिर्फ बहुत छोटा बच्चा ही है उस कॉलोनी में फिट हुआ है। ये सब कुछ सिस्टम के कारण और मेरे ग्रेट सीनियर रविंद्र सर के कारण पहुंचा है। और छोटा सा घर है लेकिन इस मेहनत से और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हुआ है। और मैंने गाना भी अपने पिताजी के नाम पर ऐड किया। लंबी लंबी दे रहा हूँ। गुना में आना, बकायदा मेरा घर देखना। हेलो, और गूगल बाबा पे M3 टाउन देख लेना तो मेरा घर भी दिख जाएगा। हेलो, तो भाई सपने पूरे होते कि नहीं होते? लगाया था छोटा सा
इन्वेस्टमेंट और आज पूरे 16 साल की जर्नी में 1,75,00,000 रुपए कमाकर आपके सामने खड़ा है ये बंदा। ये सब कुछ हुआ एक डिसीजन के कारण। हेलो, ये सब कुछ हुआ एक विश्वास के कारण, ये सब कुछ हुआ एक सपोर्टिंग सिस्टम के कारण, ये सब कुछ हुआ एक राइट प्लेटफॉर्म के कारण, ये सब कुछ हुआ एजुकेशन के कारण, न्यूट्रिशन के कारण और आपके जैसे प्यार करने वाले छोटे बहन भाइयों के कारण। हेलो, ये सब कुछ हुआ एक बड़े लीडरशिप के कारण कि जिसमें आज से 16 साल पहले इस बंदे ने डिसीजन लिया था कि मुझे मेरे घर की गरीबी को बदलना है, कोई और नहीं आएगा, नहीं करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। हेलो, एक भाई की तरह सपोर्ट मिल रहा है। मुझे सपोर्ट मिला प्रमोद सर का। आप किस्मत वाले हो कि आप इतने अच्छी लीडरशिप में आते हो। मुझे सपोर्ट मिला आशीष सर का, मुझे सपोर्ट मिला रवि बिलावे सर का, मुझे सपोर्ट मिला राहुल कुमार सर का, मुझे सपोर्ट मिला विजय हनुमत सर का, मुझे सपोर्ट मिला बहुत बड़ी लीडरशिप का, जिसके चलते मेरे में अकेले में इतनी दम नहीं थी भाई। हेलो, सिस्टम में दम थी, जिसके चलते बस मैंने एक चीज ली थी डिसीजन और मैंने किया था क्या? विश्वास। कहते हैं भरोसा, विश्वास को भरोसा कहते हैं। भरोसा ईश्वर पर है तो ईश्वर जो लिखेगा किस्मत में वो ही पाओगे, लेकिन भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वो लिखेगा जो आप चाहोगे। सही ना? क्यों भरोसा करता है गैरों पर जब चलना है खुद के पैरों पर? तो सब कुछ किस पर है? विश्वास पर। मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी। अभी हम सुबह दर्शन करके आए भोलेनाथ की। हेलो, भोलेनाथ के दर्शन नहीं, हम विश्वास के दर्शन करके आए। हेलो, 7 फेरों में एक अनजान लड़की विश्वास कर लेती है अनजान परिवार से, वो क्या कौन सी कड़ी बांधती है बीच में? विश्वास। क्या? विश्वास। 1000 किलोमीटर दूर से आया ये बंदा, 16 साल से इस इंडस्ट्री को कर रहा है। किसके दम पर? विश्वास के दम पर। यहाँ पर क्यों आया हूँ मैं? विश्वास के दम पर। और क्यों बोल रहा हूँ? विश्वास के दम पर। हेलो, तो आप हम सबको मिलकर क्या करने की जरूरत है? और खुद पर हेलो कि मैं कर, जब राहुल सर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? जब जितेंद्र मेरे भैया छोटे भैया कर सकते हैं तो मैं क्यों? कर सकते नहीं करते? यहाँ पे साहू परिवार कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? यहाँ साहू परिवार कुछ ज्यादा ही है, जैसे अवनी साहू सर। हेलो, क्या करने के लिए तैयार है? कितने लोग तैयार हैं? डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं? 45 किलो का वजन था, डिसीजन लिया था, लंदन के अंदर वकालत करने के लिए गए थे सामने वाले, और वहां पर गोरा और काले के बारे में बोला था। क्या बोला था? तुम गोरे और कालों से दूर रहो। हेलो, और ट्रेन से धक्का दे दिया गया था। कसम खाई थी, डिसीजन लिया था कि गोरो तुमने मुझे यहाँ लंदन में ट्रेन में धक्का दिया है, कसम खाता हूँ हिंदुस्तान की, तुम्हें हिंदुस्तान से धक्का देके बाहर निकालूंगा। उस डिसीजन का नाम था महात्मा गांधी। हेलो, उस डिसीजन का नाम, उसे कहते हैं डिसीजन। खूब लड़ी मर्दानी वो तो। अब आज के जमाने में रानी क्यों नहीं आती? वो पुरानी रानी को क्यों अपन बार बार जिक्र करते हैं? क्योंकि उन्होंने उस जमाने में क्या लिया था। और आज की रानियां डिसीजन क्यों नहीं ले पाती? इसलिए नाम नहीं है उनका। तो हमें लेने की जरूरत है कि नहीं? और ऐसा नहीं कि डिसीजन है। द्रौपदी मुर्मू जो देश की राष्ट्रपति है, उसने भी डिसीजन लिया था। पिता मतलब पति एक्सपायर हो गए, दोनों बच्चे एक्सपायर हो गए, चाहती तो क्विट कर देती वो लेडीज, लेकिन आज देश की कौन है? हमारे पास छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि पैसे नहीं है, मम्मी पापा मना कर रहे हैं या मेरे दोस्त ने मना कर दिया, इतने में हम डिसीजन को खत्म कर देते हैं। उनका तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया, फिर भी देखो डिसीजन कितना स्ट्रॉन्ग है, मैं करेगा साला। हेलो, मेरा देश ही मेरा परिवार है, उसे कहते हैं डिसीजन। आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास तो मम्मी है पापा। इस बंदे ने डिसीजन तब लिया था कि मेरे पास पैसे देने वाला हाथ मजबूत नहीं था भाई। मेरे पापा बेड रेस पर थे, तब इस बंदे ने आज से 16 साल पहले डिसीजन लिया था। तब कोई सोशल मीडिया नहीं चलती थी, इंटरनेट के लिए 10 रुपए खर्च करने पड़ते थे राहुल सर हमारे लिए, तब डिसीजन लिया था हमने। आज तो सब कुछ है आपके पास। आज तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का लॉ है। आज तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इतने सारे एग्जांपल हैं, सिलेबस में आने लगा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज इसके लॉ आ गए हैं। हेलो, आज ये बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है।
इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आज करना आसान है, आज से 16 साल पहले करना बहुत डिफिकल्ट था। 16 साल पहले मैंने डिसीजन मेरे फैमिली के लिए लिया था, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता था और मुझे मौका मिला था, और मैं मौके को गवाना, मौका कम समय के लिए आता है, जैसे आज आपके लिए मौका मिला है। क्या तैयार हैं? एक छोटी स्टोरी से मैं अपनी बात को विराम करूंगा। करने के लिए डिसीजन तो ले लिया है, लेकिन एक स्टोरी से मैं अपनी बात को विराम करने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार हैं? एक बंदा दाढ़ी बनाने के लिए सैन साहब की दुकान पे जाता है और जाकर बोलता है, साहब दाढ़ी बनवा दो। दाढ़ी बना दोगे क्या? तो बोलता है, साहब बैठो। अंकल बैठे थे, यंग लोग बैठे थे, बात चल रही, न्यूज़पेपर की बात उठकर स्पोर्ट में आई, पॉलिटिकल की बातें चल रही थी, राजनीति से बात घूमते घूमते आ गई भगवान के प्रति, जो कि वो बंदा भगवान पे आस्था रखता था, विश्वास रखता था, और वहां पर बात छिड़ी कि इस कलयुग में भगवान होते ही नहीं है। लेकिन वो बंदा जो दाढ़ी कटिंग बनवाने के लिए आया था सैन साहब की दुकान में, बोलता भगवान होते हैं। वो 15 मिनट बोलता है, उसे 1 घंटे में फटकार देते हैं, चुप, आज के जमाने में इस कलयुग में भगवान नहीं होते। वो बोलता भगवान होते। तो हमारी उम्र का वो युवा बोलते भगवान होते, तो आज हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाती, क्यों नहीं लग रही? हेलो, वो समझाने की कोशिश करता भगवान को, इतने में अंकल बोल पड़ते, आज भगवान होते तो गैस सिलेंडर एकदम थोड़ी ना महंगा होता। हेलो, आज भगवान होते तो आज ये थोड़ी ना होता। फिर सैन साहब बोलने लगे, आज वास्तव में भगवान होते नहीं इस युग में। वो एक बोले, उसकी एक ना चले, वो उसे गुस्सा आ गया, यहाँ दाढ़ी नहीं बनवाना। जैसे ही वो बाहर निकलता गुस्से में कि यहाँ तो दाढ़ी बनवानी दुश्वार है, साला भगवान के प्रति नेगेटिव बोलना है। जैसे ही बाहर निकलकर वो 4 कदम बाहर निकलता है, सामने एक गली में से ये लंबी दाढ़ी, ये लंबे बाल लेकर एक व्यक्ति आता है, पागल टाइप का। उसको देखकर जैसे गया था तुरंत ऊपर आता है और बोलता है दुकान के अंदर, आज के युग में सैन साहब भी नहीं होती जो कटिंग दाढ़ी बनाते हैं। सैन साहब ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं यहाँ? जो दाढ़ी कटिंग बनाते हैं उनको श्रीवास होते ही नहीं है। हेलो, कौन नहीं होते? तो बोलते हैं, अंकल बोलते यही है साहब, अंकल जी श्रीवास होते नहीं। हमारी उम्र के युवा बैठे थे, वो बोलते भैया ये नहीं है, इनसे दाढ़ी कटिंग बनवाते हैं, वो भी नहीं होती। हेलो, श्रीवास होते नहीं। श्रीवास को गुस्सा जाती, भाई आधार कार्ड दिखाऊंगा, मैं ही तो हूँ, देख कैची करना मेरे हाथ में, मैं ही तो हूँ कि साहब श्रीवास होते। कि भाई इतने कॉन्फिडेंस से तुम क्यों कह रहे हो कि सब लोग बाहर आओ? गौर से देखो, वो गली में से आ रहा है पागल। हेलो, अगर श्रीवास होते तो ये लंबी दाढ़ी, ये लंबे बाल उसके शरीर पर क्यों होते? बताओ। श्रीवास को गुस्सा जाता है, इसका मतलब कहना क्या चाहते हो? क्या केची कंगा लेकर मैं गली गली जाके कट 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 कर बोलूं, हेलो श्रीवास आ गए, कटिंग करवा लो? हेलो, क्या गली गली मोहल्ले घूमने लगूं क्या मैं? मैंने दुकान खोल रहा है कि आओ और बनवाओ, यही तो मैं कहना चाहता हूं। तो भगवान भी कवच पहन के आ जाएंगे, मैं भगवान हूं, किसकी मदद करूं? जय श्री राम घोटा लेके आए हनुमान जी। भगवान भी होते हैं, उनका भी स्थान अपनी जगह पर है। हेलो, तो समझने वाली बात है ये स्टोरी, मॉरल ऑफ स्टोरी, कि 16 साल से ये बंदा घुइयां नहीं छील रहा है। आपके दोस्त बोलते हैं इसमें कैरियर नहीं होता है, तो क्या हम घुइयां छील रहे हैं? साक्षात बंदा आया, टच करके देख लो, जिंदा हूं, एलियन थोड़ी ना हूं। हेलो, इसमें भी कैरियर बनता है, इसमें भी लोग कामयाब होते हैं, देखने की नजर होना चाहिए। क्या तैयार हैं? कितने लोग माता पिता के सपने पूरा करना चाहते हैं? तो खड़े हो जाओ भाई, ये आवाज ऊपर तक जाना चाहिए। आज हम कबरदा में हैं, कबरदा का आज सेशन पूरा हुआ है कि एमबाई को जाना है, एमबाई में कैरियर किसका बना है वो भी हमने जाना है, और ये भी जाना है जब उनका बन सकता है, अगर हम पढ़ते पढ़ते करने लगे तो हमारा भी। क्या हम 2 घंटे नहीं लगा सकते पढ़ाई की से फ्री टाइम निकाल कर? हेलो, 2 घंटे कोई ज्यादा होता है क्या? और किसके लिए लगाना? पढ़ाई के लिए लगाना है, खुद के लिए लगाना है, और सबसे बड़ी बात है अपने माता पिता के सपने पूरे करने के लिए लगाना है। अच्छा, मैं पिछले 1 घंटे से अपने माता पिता के बारे में बोल रहा था। आज मेरी माँ बड़ी खुश है, मेरे पिताजी बड़े खुश है। आपके माता पिता अगर आप मीटिंग कर रहे होंगे, मेरा छोरा और मेरी छोरी राजस्थान में रहते हैं, बॉर्डर पे हैं, लड़का लड़की को छोरा छोरी बोलते हैं। तो सोच के देखो, मेरे पापा जी अगर कहीं मीटिंग कर रहे होंगे, राहुल सर, गौतम सर, तो हर अंकल बोल रहा होगा कि मेरा बेटा वो देखो बड़े बाल करके छपरी बनकर पेट फाड़कर वो घूम रहा है, मेरा बेटा वो रील बनाते फिर रहा है। हेलो, मेरे पापा अगर मीटिंग कर रहे हो ना ऊपर,
तो वहां पर और भी अंकल बैठे होंगे उनके साथ में, और सारे अंकल अपने अपने बच्चों की कहानी सुना रहे होंगे। लेकिन मेरे फादर भी बोल रहे होंगे, मेरा बेटा मध्य प्रदेश का रहने वाला, मध्य प्रदेश गुना का रहने वाला, आज सीजी छत्तीसगढ़ कबरदा में देखो वो सेमिनार लगा रहा है। सोचिएगा जरूर, गौर कीजिए जरूर कि आपकी कामयाबी के बारे में अगर आवाज उठने लगे और माता पिता बोलने लगे पैसे से ज्यादा कीमत आपने कमा ली, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या ऐसा सपना खुली आंखों से पूरा कराना चाहते हैं अपने माता पिता? कौन कौन है? तो अपने हाथ से ऐसे खड़े करके रखना और जैसे मैं बोलूं वैसा करोगे। हेलो, 4 शब्द बोलने वाले हैं अपन, जो एनर्जी देते हैं, जोश देते हैं, जुनून देते हैं। बोलने के लिए तैयार हैं? आई कैन, आई विल, आई मस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन, यू आर रियली चैंपियन थे, हैं और आज हमने डिसीजन ले लिया कुछ बड़ा काम करने का। यस या नो? और जाते जाते बस इतना कहना चाहता हूँ, सिस्टम आपके सामने क्लियर कट हो चुका है। हेलो, जल्दी जल्दी बुला लीजिए किसने क्या वर्किंग की है, अपन उनका नाम लेने वाले हैं। बस मेरी बात विराम हो रही है। यहाँ से जाने के दौरान जब आप डिसीजन लेकर काम करना स्टार्ट करेंगे तो एक घटना घटेगी आपके साथ में। हेलो, बलून फोड़ने वाले मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो उसी तरह से आपकी लालटेन भी फोड़ेंगे। एक छोटी सी स्टोरी जाते जाते देना चाहता हूँ कि एक छोटा सा गांव था जिसमें 100 लोग थे। 100 लोग इतने खुश थे क्योंकि उनके घर पे दिए जलते थे, और जब दिए जलते थे, बहुत पुरानी स्टोरी है, सबके पास सेम टेम्परेचर रहता था, सेम लाइट रहती थी, वो सब खुश थे। एक बंदा आप ही की तरह निकल के गया बिलासपुर, ये कह सकते हैं आपका कैपिटल क्या है, रायपुर गया, और रायपुर से क्या लेके आ गया? लालटेन। क्या लेके आ गया वो? अब 100 घर में से एक घर में लालटेन, तो फॉक्स तो बढ़ेगा ना भाई? फॉक्स बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अब जब फॉक्स बढ़ रहा है तो 99 घर में पेट में दर्द होता है कि बाजू में इतना फॉक्स काई को, तो पूरी कंप्लेंट करते हैं सरपंच साहब के पास। सरपंच साहब के पास जाते हैं कि साहब लोचा चल रहा है, लोचा, कि बाजू वाले घर में कुछ ज्यादा ही फॉक्स चल रहा है। उसे बुलाया जाता है, साहब इधर आओ, 99 लोगों का पेट में दर्द है, कंप्लेंट है कि भाई आपके घर में ऐसा क्या है, ज्यादा फॉक्स क्यों आ रहा है? तो बोलता है साहब बुजुर्ग माँ है, एक डिलीवरी पीरियड होने वाला है, अभी घर पे बच्चा आने वाला है, तो उनको फॉक्स की लाइट की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं थोड़ा पैसा देकर क्या लेके आ गया। बस ये कहानी है। अच्छा ऐसी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो आप जाओ। तो 99 लोग बोलते हैं उन्होंने भेज क्यों दिया, कुछ तो उपाय बताओ, कोई तो सोल्यूशन दो। हाँ सोल्यूशन है मेरे पास, दो। कि बताओ पहला कौन सा? पहला ये कि सबके सब कहां जाओ? रायपुर। वो सब लोग क्या खरीद के लेके आओ? लालटेन। चलो ठीक है। दूसरा कि भाई पत्थर उठाओ, जिसकी जल रही है उसकी फोड़ दो। तो आपसे मेरा सवाल है, क्या 99 के 99 लोग वहां जाएंगे? हेलो, क्या करेंगे? ये दुनिया का दस्तूर है भाई साहब। जिसकी जल रही है, अगर मैं सोचता हूं कि एमबाइल में कैरियर किसी का बना है, मैं करना स्टार्ट करूंगा, तो क्या ये समाज बोलेगा शाबाश जगीरा, खुश हुआ कर बेटा? हेलो, अपने वाले ही इतनी जोर से लालटेन फोड़ेंगे और तुम्हारी बुझी हुई लालटेन आप खुद नहीं जला पाओगे। लेकिन हाँ, वो बंदा जरूर बोलेगा जिसे अपनी कैरियर से, माता पिता से और अपनी समाज से, अपने ड्रीम से प्यार है, वो जरूर बोलेगा मेरे को करना है। हेलो, कोई मना करे या ना करे, लेकिन अपन करेगा। वो कौन है? वो मैं। तैयार हैं? डिसीजन लीजिए, शुरुआत कीजिए। जय एम बाइक, जय अपलाइन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।